हमारा इंसाफ चाहिए, बेटा का बदला इंसाफ चाहिए। दुनिया हमारा क्या नाम था? बेटा का फैयाज नाम, दुलार से सोनू सोनू कहते फैयाज नाम। क्या मामला हुआ था बताइए। छानबीन किया अभी तक कब कुछ से आपके भाई गुमशुदा? ये 1 तारीख से जुमा के दिन लाश कब मिली? लाश मिली 3 दिन बाद। आप गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कराए थे? हाँ, गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कराए थे, 1 तारीख को इधर कराए थे। कहाँ दर्ज कराए थे? हसनपुर में दिए 2 तारीख को और छौड़ाई में 1 तारीख को दिए हुए थे। संडे को जो है ना, इतवार को हम लोग को 3 बजे मालूम पड़ा कि लाश इसमें डेड बॉडी इसमें टांगा हुआ है। हम जिसको जहाँ जो भी चीज़ था, भाई जो भी जहाँ था अपना जैसे था उसे बस्तर में भागा देखने के लिए, है ना, सब बेतहासा था उसको देखने के लिए आदमी। यहाँ से 6 बजे बकरी लेके गया और जाने के बाद उधर बकरी चराने के लिए और 8-10 महिला भी थी उसके साथ में। उसके बाद बकरी चली आई, हमला बाबू नहीं आया। 10 बजे करीब हल्ला हुआ जो लड़का नहीं मिल रहा। हमारी मुलाकात हुई थी 2 दिन पहले। क्या कुछ बात? कुछ नहीं, नॉर्मल था। लड़का बहुत सीधा साधा था, किसी से बातचीत ये वो नॉर्मल था एकदम। कैसे जाते थे फैयाज को? वो मेरे दोस्त का भाई था आपके दोस्त का भाई था? जी। कैसा लड़का था? बहुत ही अच्छा था, कोई किसी से तू मैं नहीं था। अगर कोई बोले भी तो वो लड़का इतना सीधा था, अगर कोई गुस्से में कुछ बोल रहा है उसको, वो लड़का घर पे जाके अपने पेरेंट्स को भी नहीं बोलता था हमको ये फलां। आप किससे फैयाज जानते थे? फैयाज में चाचा लगते हैं, हमसे छोटे हैं। बहुत बार उससे बात भी किए, बहुत बार अच्छा बात करता है, किसी से कोई लेन देन नहीं है। जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका NBR 24 पर। मैं हूं आपके साथ असद इकबाल और अभी हम मौजूद है बेगूसराय जिले के छौराही थाना क्षेत्र के ये झरही गांव है। बीते 1 सप्ताह पहले इस गांव के एक युवक को, जिसका नाम फैयाज था, उस युवक की हत्या कर एक पेड़ के ऊपर शव को लटका दिया गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि 1 सप्ताह बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। आप समझ सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार में सुशासन की सरकार होने का दावा करती है, लेकिन इतनी बड़ी घटना घटने के बावजूद भी परिवार के लोगों का जहां एक तरफ रो रो कर बुरा हाल है, वहीं दूसरी तरफ 1 सप्ताह बीतने के बाद भी प्रशासन के अब तक हाथ खाली है। आप समझ सकते हैं कि एक जवान बेटे का हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद एक पेड़ में तकरीबन 10-20 फीट ऊपर सबको लटका दिया जाता है। परिवार के लोगों का साफ आरोप है कि उसके सर और आंख में तेजाब डाल दिया गया। आखिर क्या मामला था जो प्रशासन अब तक नाकाम साबित रही? अभी उसी परिवार के घर पर है, उनके माता जी है, उनसे बात करेंगे आखिर क्या हुआ था, क्या हुआ, क्या मामला हुआ। बाबू हमारा इंसाफ चाहिए, बेटा का बदला इंसाफ चाहिए। दुनिया हमारा क्या नाम था? बेटा का फैयाज नाम, दुलार से सोनू सोनू कहते फैयाज नाम। क्या मामला हुआ था बताइए। का मामला, बकरी में गया बच्चा 6 बजे बुला के सब मिलकर ले गया बकरी में। आते के बाद हेरा गया तो 2 से 11 बकरी चरण के गया। बैठा है तो का करे, अम्मी बकरी चरण देखा जाएगा, जाएंगे कहीं कमाएंगे। चला गया बाबू हमारा। तब देखा बाद 10 बजे हुआ तो मालूम हुआ तुम्हारा बेटा नहीं मिल रहा, हेरा गया। लास्ट बार आपसे उनसे क्या बात हुई? लास्ट बार वही तो बोलिए जो हमारा फैसला चाहिए, यार का करूँ। नहीं, आपसे, आपके बेटे से क्या बात हुई थी जब वो घर में था तो क्या बात हुई? कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं बाबू। न गुस्सा न पिता न अच्छा बेकार कुछ नहीं बाबू, कुछ किसी से कोई दुश्मनी थी उसकी? कोई नहीं दुश्मनी बाबू, हमरा कोई नहीं दुश्मनी। क्या करता था वो? कुछ न करते वैसे खेल धूप खाते बकरी की क्या कर, पढ़ाई करता था, काम करता था? पढ़ाई कर इंटर तक पढ़ाई कर। अब बेटा हमरा कहे जब 2-4-5 महीना में ले जाबे बाबू को, नहीं ले गए, नहीं गेले बाबू। प्रशासन से कुछ बात हुई है आपकी? पुलिस से कुछ बात हुई है? नहीं, पुलिस से कहाँ, वो दिन हमारा बहुत हाथ फैल गया। नहीं आपके घर पे आई है? हाँ, पुलिस आया। कितनी बार आई? 2 दफा। घर पे किसी बार से पूछा। अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? किसी को पकड़ा है पुलिस? नहीं, कोई रिपोर्ट भी नहीं, कोई रिपोर्टो नहीं ला, पकड़ बोल कर कुछ। मृतक फैयाज के भाई है, उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से आपके भाई की आप संदेहास्पद हत्या हुई है, आप लोग कह रहे हैं कि हत्या की गई है, क्या मामला था पूरा? वो यहाँ से सुबह निकला था 6 बजे बकरी लेके, वहाँ गया तो वो लोग चरा रहा था सब ग्रुप में 10 लेडीज लोग के बीच में, और वहाँ से वो लोग ढूंढा, नहीं मिला। हम लोग को 10:30 बजे खबर किया, वहाँ से हम लोग ढूंढे। उसके बाद हम थाना गए तो थाना में रिपोर्ट दिए तो क्या बोलता है, आया चेक किया तो बोलता हमारे इसमें नहीं पड़ता है, वो क्षेत्र में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है हसनपुर क्षेत्र में। हसनपुर क्षेत्र में गए तो बोलता है आवेदन दे के चले गए, हम फेंक देंगे। वहाँ का थाना जो था तो वो एक्शन तो एक बार भी नहीं लिए। बेगूसराय वाला 2 बार आ गए, छानबीन किया, अभी तक कुछ। आपके भाई गुमशुदा? ये 1 तारीख से जुमा के दिन। लाश कब मिली? लाश मिली 3 दिन बाद। आप गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कराए थे? हाँ, गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कराए थे, 1 तारीख को इधर कराए थे। कहाँ दर्ज कराए थे? हसनपुर में दिए 2 तारीख को और छौड़ाई में 1 तारीख को दिए हुए थे। 1 तारीख को दिए हुए। हाँ,
लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। कितना दिन बीत गया? अभी हो गया 12 दिन हो गया। 12 दिन हो गया। 12 दिन हो अब गया। तक किसी गिरफ्तारी हुई? अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं दे रहा। प्रशासन से क्या बात हुई आपकी? प्रशासन पे गया तो बोलता छानबीन चल रहा, अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया अभी तक। आपके भाई थे फैयाज, तो क्या लगता है कि कभी लगता है कि वो आत्महत्या कर सकते थे या कभी परेशान नहीं रहते नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसा वो लड़का था ही नहीं, मांगता तो पूरा गांव वाले से पूछ सकते, एकदम शरीफ लड़का था, ना किसी से कोई मतलब रखता था, अपने काम से ही मतलब रखता था। थे? क्या आशंका आपकी उसकी कोई हत्या कर दिया गया? हाँ, कोई साजिश करके हत्या कर दिया गया लगता है। क्या मांग कर से प्रशासन से? एक्शन ले, कार्रवाई करे, हमको इंसाफ चाहिए। अब तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई किसी से। 22-23 वर्ष के एक युवक की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद सबको बजाबता पैर पर लटका दिया जाता है, लेकिन एक सप्ताह बीतने के बाद भी प्रशासन के हाथ अब तक खाली है कि जब एक नौजवान की मौत हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो प्रशासन को किस तरह से एक्शन में आना चाहिए। और जैसा यहाँ के उनके परिवार के लोग बता रहे हैं कि सीमा विवाद को लेकर कभी छौराही थाना तो कभी हसनपुर थाना नाकर नुकर कर रही थी, जबकि इस तरह की हत्या होने के फौरन बाद प्रशासन को क्विक एक्शन लेना चाहिए था। मृतक फैयाज के पिताजी है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमाल। क्या हुआ आपके बेटे के साथ? मेरे बेटे ने यहाँ से 6 बजे बकरी लेके गया और जाने के बाद उधर बकरी चराने के लिए, और 8-10 महिला भी थी उसके साथ में। उसके बाद बकरी चली आई, हमला बाबू नहीं आया। 10 बजे करीब हल्ला हुआ जो लड़का नहीं मिल रहा। हम लोग जाके खोजे, कहीं पता नहीं चला। पूरा गन्ना उन्ना सब में हम लोग खोजे, कहीं नहीं मिला। मिलने के बाद में 3 दिन तक खोजते रहे, नहीं मिला। चौथे दिन तीसरे दिन ही मिला। तीसरे दिन रविवार को 4 बजे देखा एक पेड़ में लटका हुआ एक बकरी चराने वाले कैसे लड़का। जानकारी मिली? एक बकरी चराने वाले लड़का ने गया था उधर, वही तो ग्रुप बकरी भाग के गई गाछी में, तो देखा गाछ में चप्पल है नीचे। जब चप्पल देखा नीचे तो देखा ऊपर में लाश टंगी हुई है। बॉडी सही सलामत था उसका? बॉडी सही सलामत था, लेकिन पूरा तेजाब मुँह हार में दिए हुए था। हाथ एगो तोड़े हुए था। एक हाथ तोड़ा हुआ। हाँ, एक हाथ टूटा हुआ था और फांसी लगा के लटका बांधे हुआ था ऊपर में। लास्ट बार जब आपका बेटा आपसे मिला था तो क्या बात हुई थी? हमसे कुछ नहीं हुआ, कोई बात कोई बात कभी परेशान रहता था? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या लगता है आपको उसकी हत्या कर दी गई? उसको हत्या कर दिया गया। वो लड़का वैसा ही था ही नहीं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से इंसाफ मांगते हैं, इसका इंसाफ चाहिए। कितना दिन बीत गया अब तक? आज तक 12 दिन हो गया, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? कुछ नहीं, पुलिस कुछ नहीं किया अभी तक। अभी हम उसी पेड़ के पास है जहां फैयाज की हत्या कर उस पेड़ के ऊपर टांग दिया गया था। समझ सकते हैं कि एक सप्ताह बीतने के बाद भी पुलिस के अब तक हाथ खाली है। यहाँ कुछ ग्रामीण लोग हैं और यही पेड़ है जहां फैयाज की हत्या कर टांग दिया गया था। यहाँ कुछ स्थानीय ग्रामीण है, उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था? फैयाज को कैसे जानते थे आप? फैयाज मेरा चचाजाद भाई था। चूँकि वो इंटर किया था पिछले साल, जॉब नहीं था, इसकी वजह से बकरी का देखभाल कर रहा था। पिछले 2 साल से उसका यही काम था, बकरी सुबह ले जाना, फिर 10 बजे ले आना, फिर शाम में जाना, इस तरह का उसका काम ही था। वो फ्राइडे 1 तारीख को लगभग सुबह हम लोग को 9 साढ़े 9 बजे पता चला कि लड़का लापता है नहीं, क्योंकि बकरी वापस चली आई घर। फिर हम लोग तमाम गांव के लोग सब ढूंढे, जहां तक ढूंढना था ढूंढे, कवर किए। शाम तक पुलिस में भी एप्लीकेशन दिए कि बच्चा लापता है, कहीं से कोई पता नहीं चला। बाद में हमारा वो जहाँ से बच्चा लापता था वो एक्चुअली था हसनपुर क्षेत्र में, तो वो पुलिस बोला ये मेरे जुडिशियल में नहीं है, फिर भी आप वहाँ भी एक एप्लीकेशन करो। हसनपुर गए, वो लोग एप्लीकेशन लिया नहीं, बड़ा मुश्किल से एप्लीकेशन लिया। फिर हम लोग आए, ढूंढ कर रहे थे। 3 दिन के बाद ग्रामीण के द्वारा पता चला इसी आम के पेड़ में लड़के का लाश टांगा हुआ था। फिर हम लोग आए, फिर यहाँ पुलिस को इन्फॉर्म किए, वो आया, डेड बॉडी को उतारा, फिर ले गया, पोस्टमार्टम वगैरह किया। क्या लगता है उसकी हत्या कर दी? हाँ, उसकी हत्या कर देगी पक्का। लास्ट में उससे मिले थे आप? लड़के से हमारी मुलाकात हुई थी 2 दिन पहले। क्या कुछ बात? कुछ नहीं, नॉर्मल था। लड़का बहुत सीधा साधा था, किसी से बातचीत ये वो नॉर्मल था एकदम। 3 दिन से लड़का पहले लापता था, प्रशासन खोजने में विफल साबित हुई। उसके बाद हत्या होने के 1 सप्ताह 10 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के अब तक हाथ खाली है, जबकि पुलिस को अब तक अपराधियों को पकड़कर जेल भेज देना चाहिए था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रब्बान। क्या कहें, क्या घटना हुई? घटना यही हुई, जो बच्चा जो था 2 साल से बकरी चराने आता था। सुबह 6 बजे मॉर्निंग में आता था,
और 9-10 बजे मॉर्निंग में फिर चले जाता था। फिर आफ्टर टाइम मतलब 2 बजे से 6 बजे तक रहता था। और गरीबी के हाल तो देखते हैं, हालात कैसा है, रोजगार नहीं है। बाहर भी जाते हैं आदमी तो 5,000, 6,000, 7,000 तनख्वाह होता है। तो 2-4 को बकरियाँ रखेंगे, इसी से अपना पेट पोषण फाषण करता था आदमी, और क्या कर सकता है। उसके बाद जुमा को जो था 1 तारीख था, हम लोग जब मालूम पड़ा 10 बजे हम लोग आए, 10 से लेकर 12 बजे तक हम लोग खोजे। जुमा का टाइम था तो हम लोग खोज के नहीं हुआ, फिर हम लोग चले गए। जाने के बाद फिर आए ना, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक उसका पूरा एरिया खोज हुआ, कहीं नहीं था। उसके बाद संडे को जो है ना, इतवार को हम लोग को 3 बजे मालूम पड़ा कि लाश इसमें डेड बॉडी इसमें टांगा हुआ है। हम जिसको जहाँ जो भी चीज़ था भाई, जो भी जहाँ था अपना जैसे था वैसे बस्तर में भागा देखने के लिए, है ना। सब बेतहाशा था उसको देखने के लिए, आदमी पूरा गांव बेतहाशा था, समझे। पुलिस अब तक कोई कार्रवाई पुलिस के अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस कहाँ से बोलता है कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बगैर किसी की गिरफ्तारी नहीं, किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। समझ सकते हैं 10 दिन बीतने के बाद भी अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ कुछ और स्थानीय लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मायाकांत पोद्दार। कैसे जानते थे फैयाज को? वो मेरे दोस्त का भाई था आपके दोस्त का भाई था? जी। कैसा लड़का था? बहुत ही अच्छा था, कोई किसी से तू मैं नहीं था। अगर कोई बोले भी तो वो लड़का इतना सीधा था, अगर कोई गुस्से में कुछ बोल रहा है उसको, तो वो लड़का घर पे जाके अपने पेरेंट्स को भी नहीं बोलता था हमको ये फलाना आदमी कुछ बोला है। क्या आशंका लग रहा है आप लोगों को? ये तो आशंका यही है कि साफ साफ लग रहा है कि मर्डर है। अब किस वजह से मर्डर है वो हम कैसे बता सकते हैं, हमको नहीं पता। किसी से कोई दुश्मनी उसकी? कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकता है, इसकी गारंटी हम देते हैं। कोई नहीं। और कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? एजाज नाम। आप किसे फैयाज जानते थे? फैयाज में चाचा लगते हैं, हमसे छोटे हैं। बहुत बार उससे बात भी किए, बहुत बार अच्छा बात करता है, किसी से कोई लेन देन नहीं। और जब ये हुआ था तो पूरा हसनपुर क्षेत्र में पूरा हम लोग पूरा खोजे थे। एक दिन नहीं, दूसरा दिन भी खोजे थे। नहीं मिलने के कारण फिर हम लोग हाथ धर के बैठ गए, नहीं मिला क्या करेंगे। फिर 3 दिन होने के बाद इधर आके मालूम चला एक लड़का से इधर टांगा हुआ है। फिर हम लोग सब आए देखे, उसके प्रशासन को ही अभी तक कुछ नहीं किया है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं? कुछ भी नहीं। लड़का किसी की कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी, नॉर्मल बंदा था, किसी से कोई मतलब नहीं। पढ़ने उड़ने में अच्छा था। क्या नाम था उसका? फैयाज नाम था, एमडी फैयाज। समझ लीजिए एक नवयुवक यानी 22-23 साल के युवक की हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद पुलिस कोई अब तक अपराधी को पकड़ नहीं पाती है। पहले 1 तारीख को वो लड़का गुम हो गया था, गायब हो गया था, जिसकी गुमशुदा की रिपोर्ट छौराही थाने में दर्ज कराई गई। लेकिन 72 घंटे बीतने के बाद पहले तो उसे खोजने में विफल साबित हुई प्रशासन। उसके बाद जब हत्या की सूचना मिली और बॉडी बरामद कर लिया गया, उसके बाद 10 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। समझ सकते हैं कि बिहार में लगातार ये दावा किया जाता है कि सुशासन की सरकार है और पुलिस व्यवस्था पूरी दुरुस्त रूप से काम कर रही है। लेकिन 10 दिन बीतने के बाद जहां एक तरफ परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार में पूरा गम का माहौल है, उस दूसरी तरफ प्रशासन के हाथ अब तक खाली है। प्रशासन अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, ना अपराधियों का पता लगा पाई है। बेगूसराय एसपी से मांग करना चाहते हैं कि इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी करे। और यहाँ के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि बराबर इस तरह की घटना इस गांव में घटती है, इस गांव को भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आप लगातार बने रहे NBR 24 के साथ। मैं हूं असद इकबाल, फिर हाजिर होंगे आपसे। नमस्कार।